हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो को लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कोई सा भी बड़ा सा नंबर आप ले लो, इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो गाइस इसको निकालने से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना है। तो गाइस जो मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा स्क्वायर कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 2 चीज़। पहला तो है क्यूब रूट और दूसरा है स्क्वायर रूट। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूब रूट से। तो गाइस क्यूब रूट मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ, वो जब मैं बताऊंगा, जब मैं वो ट्रिक बताऊंगा और मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले मैंने क्यूब रूट क्यों बताया, स्क्वायर रूट क्यों मैं बाद में बताऊंगा आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट लिख लेता हूँ साइड में, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी बच्चे जो अभी तक से याद नहीं किए हैं 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, तो गाइस वो अभी फ़िलहाल साइड में देख सकते हैं और अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा क्यूब रूट निकालने के लिए वो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, बहुत अच्छा। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729। तो गाइज मेरे साथ एक इमेजिनरी बच्चा जुड़ चुका है जो मेरे साथ अभी ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की पढ़ाई करने वाला है। चलिए फिर, तो 1 से लेकर 9 तक का क्यूब मैंने लिख दिया है। हाँ सर आपने तो लिख दिया है 1 से लेकर 9 तक का क्यूब, तो याद भी होगा तुम्हें। हाँ सर याद तो है। चलिए कोई नहीं, फिर से मैंने लिख दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूब रूट से। तो गाइस इसे अच्छे से देखना। हाँ सर अच्छे से देख रहे हैं। अच्छा इसमें से क्या नोटिस करने वाला क्या बात है सर? इसमें नोटिस करने वाला यही बात है कि अगर 1 का क्यूब देख रहे हैं तो अगर 1 है तो इसकी जगह पे 1 ही आया है। अच्छा 2 की जगह पे 8 आया है। अच्छा इसको एक सर्कल कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, सर्कल कर लिए। 3 के क्यूब में 27 आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, इसे भी सर्कल कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात। सर 4 के क्यूब में 64 है, मतलब 4 है तो यहाँ भी 4 आ रहा है, बहुत अच्छा। 5 के क्यूब में 125 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 6 के क्यूब में भी सेम ही आ रहा है। 7 के क्यूब में फिर डिफरेंट आ रहा है, अच्छा इसे भी सर्कल कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर 8 के क्यूब में भी डिफरेंट आ रहा है, चलिए फिर इसको भी सर्कल कर लेते हैं। और 9 के क्यूब में इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, मतलब सेम आ रहा है। अगर कहीं भी पूछे 9 का क्यूब तो पता है कि लास्ट डिजिट जो होने वाला है वो 9 ही होने वाला है। तो इसमें से चेंज क्या होने वाला है, चेंज क्या क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है हमारा 2 का 8 हो रहा है, और 8 का क्या हो रहा है, और 8 का 2 हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 ये 8, मतलब 2 8 में बदल रहा है और 8 2 में बदल रहा है। ओके, पहला चीज़ तो ये नोटिस करने वाली बात है। और दूसरा चीज़ हमारे पास है 3 7 7 3। अच्छा 2 चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात थी और दोनों चीज़ मैंने लिख लिया। चलिए फिर आगे इसका क्या काम होगा ये मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से ट्रिक से। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, कोई सा भी नंबर मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। एक कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया और कैलकुलेटर में सबसे पहला एक नंबर जो है ये है 941192। ये जो 6 डिजिट का नंबर है गाइस, इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा वही चीज़ आपको स्क्वायर रूट निकालने में मदद मिलेगी। बस एक छोटा सा चेंज आपको करना होगा स्क्वायर रूट में, इसलिए मैं पहले आपको क्यूब रूट बता रहा हूँ। चलिए फिर क्यूब रूट जैसे भी आप देखें तो आप 3 डिजिट को पकड़ना है। चलिए फिर 3 डिजिट को पकड़ने पे क्या आएगा 192 192। चलिए फिर क्या आ रहा है 192। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कहीं भी आप देखो 2 लास्ट डिजिट क्या है 2, ये किस में चेंज होगा, ये 8 में चेंज होगा। चलिए फिर अच्छा इसे अगर याद नहीं करना है, अगर मैं अपने तरीके से बताता हूँ, ये तो बेसिक हो गया कि 2 8 में होगा और 8 2 में होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद करना है तो गाइस आप मन में सोच लेना 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अपने मन से यहाँ पे आपको क्या लिख देना है 8। ओके गाइस, ये 3 डिजिट का काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं इस 3 डिजिट पे। अब यहाँ पे बात आती है आपके 1 से 10 तक के क्यूब रूट, जिसे याद होंगे ये 1 सेकेंड में इसका क्यूब रूट निकाल लेगा। तो कैसे निकाल लेगा सर? तो 941, आप देखो 941 कौन से नंबर के नज़दीक है, किसके क्यूब के नंबर के नज़दीक है? जिसको क्यूब याद होगा तो यहाँ पे साइड में पहले देख लेते हैं। अच्छा सर यहाँ तो 9 का क्यूब 729 है, 941 के नज़दीक तो 729 है, क्योंकि फिर 10 का क्यूब तो हमें भी पता है कि 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 सर 1000 हो जाएगा। तो फिर तो सर 9 के नज़दीक आ रहा है, तो आप अपने मन से यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे 9, तो ये हो जाएगा 98 का क्यूब। बस सिंपल 2 सेकंड का ये ट्रिक था। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाता हूँ। चलिए फिर एक एग्जांपल और लेते हैं 3000763। ओके गाइज, चलिए फिर 3 का अगर किसी भी जो भी स्टूडेंट को अगर 3 का ये याद नहीं होगा कि ये जो चेंज हम लोग किए थे 3 का 7 और 7 का 3, तो फिर उसके लिए एक छोटा सा यही चीज़ होगा जो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। 3 का क्यूब सबको पता होना चाहिए सर। 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 9 3 27।
तो फिर 3, ये 3 डिजिट को पहले पकड़ना है और लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे लिख देना 7। क्यों लिखना है गाइस? तो गाइस 3 का जो होता है ना, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। ऐसे भी आप देख सकते हो, नहीं तो फिर आपको ये याद करना है कि 3 इंटर 3 जो है वो 7 में चेंज होगा और 7 जो है वो 3 में चेंज होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, इसको मैंने 7 कर दिया। अब आते हैं 300 पे। तो गाइस 300 किसके नजदीक है, कौन से नंबर है जिसके क्यूब के नजदीक है? अच्छा, तो फिर वापस 1 से 10 तक में आते हैं। ये तो आपको याद ही करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। 3 4 3 7, तो लेकिन 300 तो छोटा है किससे, तो 3 4 3 से। इससे पहले क्या हुआ 2 1 6, किसका क्यूब है 6 का। तो सर 6 का क्यूब है तो यहाँ पे 6 लिख देना है, तो ये 67 का क्यूब हो जाएगा। अगर रूट 100 क्यूब रूट निकालना होगा ये इसका, तो 67 आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब एक और एग्जांपल, एक बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार चेक कर लिया जाएगा इसे भी। जैसे मैं ले लेता हूँ 1906 624। ओके गाइस, इतना बड़ा नंबर एग्जाम में अभी तक से आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसे भी समझ लेते हैं, जो हमारा ट्रिक है। चलिए फिर पहले क्या करना है सर, पहले इस 3 डिजिट को देखना है और इसके लास्ट डिजिट को पकड़ना है। इसमें 4 लिखा हुआ है सर, हम आपने बताया था सिर्फ 2 ही नंबर चेंज होता है, एक 2 और एक 3। 2 8 में होता है, 8 2 में होता है, 3 7 में होता है, 7 3 में होता है। तो सर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 का 4 ही लिख देना है। इसके बाद फिर ये 3 डिजिट का काम आपने बोला था खत्म हो जाएगा। फिर आएगा ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट में सर जिसको 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होगा, वैसे तो सर हम निकाल भी सकते हैं। जैसे 15 का क्यूब सर आपने बताया था कि कैसे निकाला जाता है, तो वो ये तरीका से भी हम निकाल सकते हैं, और जिसे याद होगा वो आसानी से कर लेगा। खैर इतना बड़ा नंबर तो अभी तक से आया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नंबर के लिए थोड़ा सा तो टाइम आपको लगेगा ही, क्योंकि अगर आपको क्यूब याद होगा तो आप तुरंत कर दोगे। सर 1906 17 के क्यूब के नज़दीक है। अच्छा 17, तो 17 सीधे लिख देना है, तो आप अच्छे से समझ गए होगे। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर को देखना है, और अगर ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो फिर तो सही है, फिर तो यही इंटरचेंज करके लिख देना, और नहीं तो बाकी जो भी नंबर आने वाला है उसी को एज इट इज़ लिख देना, और बाकी इसके बाद बाकी के नंबर को कंपेयर करना है क्यूब से, जिसके क्यूब के नज़दीक होगा बस उसको यहाँ पे लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये वाला जो एग्जांपल था 2 था, 2 8 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, तो 2 की जगह पे 8 लिख दिए। अब बाकी जो 3 डिजिट है 941 941 941 आ रहा है 9 के क्यूब के नज़दीक, तो सीधे 9 लिख देना है। ये एक छोटा सा ट्रिक था, किसके लिए, तो क्यूब के लिए। चलिए फिर आप आते हैं स्क्वायर रूट पे। ओके गाइस, तो गाइस स्क्वायर रूट के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा, जो कि है 1 से 10 तक का स्क्वायर। चलिए फिर लिख देते हैं फिर अच्छे से। 1 का स्क्वायर गाइस क्या होता है, ये तो सबको याद होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये याद नहीं होगा। 2 का 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत समझने की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज़, इसलिए मैं आपको स्क्वायर बाद में बता रहा था। आप बस ये नोटिस करते जाओ, जो मैंने आपको क्यूब में बोला था ना रिपीट, जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ओके गाइस, इसमें समझने वाली क्या बात है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको एक ट्री, छोटा सा एक ट्री बनाता हूँ, जैसे 1 में आ रहा है 1 और 3, ये आपको मैं बताऊँगा कि सॉरी 3 कैसे आएगा, 3 में तो 9 आ रहा है, तो फिर 1 किस में आ रहा है 9 में आ रहा है, तो 9। ओके गाइस, छोटा सा ट्री देके मैं आपको समझाता हूँ। 2 और इधर आ जाएगा 8। ओके गाइस, फिर आता है 9 में 3 आ रहा है। ओके गाइस, फिर 7 आ रहा है, फिर 6 में क्या क्या आ रहा है 4 आ रहा है गाइस, और फिर 6 आ रहा है। ये एक छोटा सा ट्री है, ये ट्री आप देख के समझ जाओगे कि 1 जो है वो 1 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 9 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 9 जो है वो 3 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 7 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 4 2 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 8 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 6 4 के भी स्क्वायर में आ रहा है, 6 के भी स्क्वायर में आ रहा है। बच कौन कौन सा नंबर गया, तो गाइस ये सब कुछ नहीं देखना है। अब मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, ये जो हो रहा था ये एक बेसिक चीज़ है, वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन से मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि कितने आसानी से और कैसे निकलते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं 6241। गाइस सेम चीज़ करना है, स्क्वायर है तो दो वाले डिजिट को पकड़ना है, 2 डिजिट को पकड़ना है। चलिए गाइस 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और फिर एक चीज़ और याद करना है। अब गाइस फटाफट मन में देख लेना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 का, फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब 1 लास्ट में, मतलब एक 1 ओके गाइस और एक 9, बस ये चीज़ आपको देखना है। एक क्या है 1 है, एक 9 है। अब ये 1 कहाँ से आया, 1 का स्क्वायर 1 भी हो सकता है, और 1 का स्क्वायर रिपीट मोड में किस में आ रहा है, तो गाइस एक चीज़ आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर 9 में भी आ रहा है। ये याद करना है तो कर लेना है, याद कर लोगे तो भी अच्छा है, नहीं अगर आप याद कर सकते हो तो आप मन में ही देख लेना 1 जो आ रहा है ये 9 के भी स्क्वायर में आता है, तो 9 भी लिख देना है, 1 भी लिख देना है। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे सेकंड में आपको पता चलेगा। जैसे 4 है तो गाइस जैसे 4 है लास्ट डिजिट, तो आप देख सकते हैं 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, फिर आप 4 देख सकते हो 3 में 9 आ जाएगा, 4 में 16, 5 में 25, 6 में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का 49, 8 का फिर 64, 8 का फिर 64 होगा। तो फिर ये आप मन में देख सकते हो, अगर दोनों आ रहा है तो दोनों लिख देना। जैसे यहाँ पे 1 9 में भी आ रहा है, 1 में आ रहा है, दोनों लिख दिया मैंने। चलिए फिर अब आगे 62 में देखते हैं, फिर वही चीज़ करना है, सबसे नज़दीक वाला, लेकिन इसमें चेंज क्या करना है गाइस, इसमें तो दो नंबर है। अब देखो यहीं पे एक छोटा सा चेंज है। अब देखो गाइस 8 का स्क्वायर 64, ये 1 से 10 तक का तो आपको याद ही करना है। 8 का स्क्वायर 64,
8 से पहले 7 आता है, 7 का स्क्वायर 49। अब आपको ये देखना है कि ये 62 किसके नज़दीक है। सर 62 64 के नज़दीक है, मतलब बड़ा वाले नंबर के नज़दीक है। अच्छा, तो बड़ा वाले नंबर को सीधे सर्कल करना है और सेम चीज़ करना है जिसके नज़दीक का स्क्वायर का नंबर होगा। 8 का तो 64 है, हटा, तो जस्ट 7 यहाँ पे कर देना है। ओके 79। गाइज ये बड़ा वाला नंबर के नज़दीक इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए 1 और 9 में कंपैरिजन करने के लिए मैंने यहाँ पे 8 का 64 लिखा था। ये नज़दीक है। ये बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये 7 की जगह 8 लिख देते हैं क्योंकि 8 के नज़दीक है तो 8 लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ इसलिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे 9 और 1 दोनों आ रहा है। तो ये पता करने के लिए कि 9 में 7 लगाना है या 1 में 7 लगाना, लगेगा तो 7 ही लगेगा, तो पहले वाला ही जो भी स्क्वायर अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 62 है तो 7 ही लगेगा। अगर 64 से ऊपर रहता, जैसे 84 रहता, तो लगता क्या लगता 8, और किसके नज़दीक लगता। अब बड़ा और छोटा वाले नंबर में ये देखना है, कंपेयर करना है। इसके लिए तो फिर यही वाला है कि जिससे नज़दीक होगा इसको सर्कल कर लेना। एक एग्जांपल और देके मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 7 5 6 9। तो चलिए फिर इसका बताइए कैसे होगा। सर सबसे पहले इसको लेना है। सर पता है 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है, एक तो 1 हो गया। सर ये भी पता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। अच्छा तो फिर 3 भी ले लें। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन 9 में तो आपने बोला था 3 और 7 होगा। अच्छा 9 3 और 7 होगा, तो ये 1, तो ये 1 तो तुमने गलत लिख दिया ना। चलिए फिर 1 की जगह पे 7 लिखेंगे, और 1 की जगह पे 7 क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 7 का स्क्वायर क्या होता है सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब समझ में आ गया। 9 क्या यहाँ पे 9 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे। वो अपने मन से भी आप अपने मन से भी आप कर सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 3 लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 9 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए। ये 2 डिजिट लेना है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करना है कि 3 के साथ और 7 के साथ, किसके साथ, ये जो 75 के नज़दीक वाला स्क्वायर होगा। सबसे पहले तो एक तो 64 होगा जो कि 8 का स्क्वायर होगा। ओके गाइस, और एक 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब ये देखो 75 सब किसके नज़दीक है सर, 75 81 के नज़दीक है, मतलब बड़ा वाले नंबर के नज़दीक है। बड़ा वाले इसमें से बड़ा नंबर कौन है सर, 7 है। 7 को सर्किल करना है। ओके, अब 75 से पहले क्या आ रहा है, 75 से पहले 64 आ रहा है। 64 किसका स्क्वायर 8 का, ये 8 लिख देना। लिखना वही है जो अपन क्यूब में करते थे, क्यूब रूट निकालने में करते थे, वही चीज़ करना है। बस कंपैरिजन करने के लिए 3 के साथ लिखना है या 7 के साथ लिखना है, ये कंपैरिजन करने के लिए हम एक आगे का और एक पीछे का दोनों का स्क्वायर लिख के कंपेयर कर रहे हैं। तो बस इतना ही है। मैं अगर ऐसा है तो मैं एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 3 4 5 6। ओके गाइस, चलिए फिर देख लेते हैं। तो गाइस 56 ये आप लोग बताओगे सर 6, तो पहले देख लेते हैं। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है, एक तो 4 हो गया, और 5 का सर 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो मतलब 6 भी हो गया, 6 और 4 हो गया। चलिए 6 और 4 तो ऊपर देख लेते हैं ट्री में। अच्छा देखिए यहाँ भी 6 और 4 है, मतलब 4 और 6 है। ओके, अब क्या करना है सर, आप ये जो 3 डिजिट है, क्यूब वाले में भी एक में आपने बताया था ये बड़ा वाला नंबर, सेम स्क्वायर में भी सर 134 लाई कर रहा है सर। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है। सर सबसे पहले तो ये 144 के नज़दीक आ रहा है, तो बड़ा वाला नंबर कौन है 6 को पकड़ लेना। और सर ये क्या है 11 116। ओके सर, यही आपका आंसर हो जाएगा 116। चलिए फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का। तो 1 3 4 5 6 का अगर स्क्वायर रूट निकालने आ गया, सीधे आप 116 लिख दोगे। ट्रिक क्या आपको पता है 6 का, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपको बताया 4 और 6 फिर पता कर लेना है। कैसे पता करना है, तो एक आगे और एक पीछे का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर लिख के जिसके नज़दीक होगा ये वाला बड़ा नंबर को पकड़ लेना है, और फिर जिससे पहले होगा उसको लिख देना है। बस यही छोटा सा चीज़ था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का। तो इस वीडियो को अगर आप नहीं समझते हो, 1-2 बार अच्छे से देखना और 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर निकाल लेना, उससे आप नंबर कोई भी क्यूब रूट स्क्वायर रूट देख के आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पे कमेंट और अपना लाइक जरूर दे देना। और ये जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये सारे वीडियो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मैं एक सीरीज़ में वीडियो डाल रहा हूँ। पहले मैंने स्क्वायर और क्यूब बताया, फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बताया, अब छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताऊंगा, और फिर चैप्टर वाइज मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और उसके अच्छे अच्छे ट्रिक को लाऊंगा, और मैं वही क्वेश्चंस को लेके आऊँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।